नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज भीमताल ब्लॉक के चांफी में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान भीमताल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में काम करती है, तो उसका आज ये फाइनल यहाँ पर आज टेस्ट भी होना है और उनका आज जो भी यहाँ पर शिक्षण कार्य पूरा हुआ है उसका आज मूल्यांकन भी होगा। और यहाँ पर आज जन शिक्षण संस्थान नैनीताल के डायरेक्टर भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और ये घर घर जाकर महिलाओं को, जो कि जिन महिलाओं को मतलब कुछ नहीं आता है सिलाई कढ़ाई के बारे में, वो कुछ नहीं जानते हैं, उनको यहाँ बुला करके और उनको पहले बेसिक ट्रेनिंग दे करके आज वो इस मुकाम पे पहुँच गई हैं कि अपने जो घर परिवार के अपने वो फटे पुराने कपड़े भी सिल सकती हैं और एक बुटीक भी चला सकती हैं। इसी संदर्भ में मैं कुछ यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है यूके 24/7 न्यूज़ में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ममता त्रिपाठी। और आपने कब से यहाँ काम किया है? मेरे को 3 महीने हो गए हैं लगभग, अब नवंबर से कर रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा मैम के द्वारा। पहले मुझे सिलाई तक चलानी नहीं आती थी, यहाँ आके मैंने मैम से काफ़ी कुछ सीखा। इन्होंने मतलब हमें कच्चे धागा मतलब कैसे करते हैं और सब चीज़ें बताई। सिलाई का काम सीखा था तो कैसे शुरू किया आपने? मैंने सबसे पहले अखबार में काटना सीखा कि कैसे ब्लाउज़ काटते हैं और कैसे उसमें तुरपन होता है, कैसे बटन लगाया जाता है। ये सब मैंने मैम के द्वारा बहुत काफ़ी कुछ सीखा है। शुरू में जब यहाँ पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था तो कपड़ा ख़राब ना हो इसलिए अखबार की सहायता ली गई और अखबार में कटिंग करा करके महिलाओं को सिखाया गया। और मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम काजल बिस्ट है और मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तुरपन में और तुरपन करी, फिर हमने कागज़ में कटिंग करके चीज़ें बनाना सीखा, जैसे कि पेटीकोट हो गया, सलवार हो गया, ये सब हमने सीखा। उसके बाद हमने अपना जो भी काम है थोड़ा बहुत फिर हमने कपड़ों में सीखा, ताकि पहले हमने कागज़ में इसलिए सीखा क्योंकि हम कटिंग सीख पाए, उसमें सिलाई सीख पाए। फिर हमने अब स्टार्टिंग, फिर उसके बाद हमने कपड़ों में की। ये ठीक है। और क्या क्या बनाया? हमने इसमें ये सलवार भी बनाया है। ओके, फिर हमने ये सूट भी बनाया है। वेरी गुड। अच्छा, पहले पेपर में कटिंग करी, उसके बाद छोटे छोटे इस टाइप के जो छोटे छोटे ब्लाउज़ हैं, ये सैम्पल ब्लाउज़ बनाए हैं। और इस टाइप के जो सलवार हैं, आजकल इस टाइप के जो प्लाजो चलते हैं उस टाइप के जो प्लाजो बनाए हुए हैं, पूरे डेमोक्रेटिक हैं। और फिर एक देखें, एक दूसरा एक है पेटीकोट का एक सैम्पल है और एक बहुत छोटा है एक अंडरगारमेंट्स। तो वो भी लोगों ने प्रैक्टिस करी है कि ये कैसे बन सकता है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को सीख करके ही उन्होंने आज जो है वो अपनी सूट सिलने के उसमें हैं। एक बहन है यहाँ पर, ये जो सिलाई अभी भी इन्होंने सिलाई छोड़ी नहीं है और इनसे ही बात करते हैं। बहन, आप 1 मिनट रुक करके बात कर सकते हैं? हाँ, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीला देवी है। मैं ग्राम चांफी में रहने वाली हूँ और जन शिक्षण संस्थान में 16 नवंबर से सिलाई कर रही हूँ। ये 16 नवंबर से सिलाई कर रही हैं और अभी ये ब्लाउज सिल रही हैं। अभी तक आपने मतलब शुरू में आपको आता था क्या ये सिलाई कैसे होती है? नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता था ना, थोड़ा वैसे आता था, मैडम ने बताया ये थोड़ा पहले कच्ची सिलाई बताई और फिर पक्की, फिर काज, ये फिर आई बनाना सिखाया, फिर काज और ये जो बटन के काज होते हैं ये सिखाया। हाँ। फिर ये बिब बनाया हमने इसमें पेपर में। अच्छा। पेपर में बिब बनाया। एप्रन भी बनाया है? एप्रन, हाँ, ये और ये कमीजें बना रखी हैं पेपर में। ये पहले अच्छा, पहले कमीज बनाई है, ये सलवार बनाती है, पेटीकोट बना रखा है पेपरों में। अच्छा, पहले सारी की सारी कटिंग जो है वो पेपरों में कर रखी है। उसके बाद जब आपने पूरा ये कटिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया, तो उसके बाद आगे आपने क्या क्या बनाया है? फिर जब ये पेपरों में सीख लिया था, फिर ये इसमें कपड़े में हाँ सैंपल बनाए और फिर ब्लाउज, पहले पेटीकोट बनाया। पेटीकोट दिखाइए कैसा बना रखा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बनाया है। और उसके बाद फिर ब्लाउज,
ये एक ब्लाउज ये बना रखा है। देखिए, शिक्षा का क्या महत्व होता है, जो कि पहले पेपर कटिंग, जिनको सुई में मशीन की सुई में तागा डालना भी नहीं आता था, आज वो ब्लाउज सिल रहे हैं, पेटीकोट सिल रहे हैं, सलवार सूट सिलाई कर रहे हैं, एप्रन सिलाई कर रहे हैं, उन्होंने कमीज़ भी सिलाई कर रखा है। ये देखिए, गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर इसके जन शिक्षण संस्थान के जिला नैनीताल के डायरेक्टर साहब भी उपस्थित। नमस्कार सर, आप हैं डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान जिला नैनीताल के। और इस पूरे ज़िले में एक ही जन शिक्षण संस्थान होता है, जैसे मिनिस्ट्री की स्कीम के अनुसार। तो मैं उस स्किल से रिलेटेड जितने भी कार्य एक्टिविटी होते हैं जन शिक्षण संस्थान में, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सर, ये जन शिक्षण संस्थान है क्या? जन शिक्षण संस्थान एक स्किल माने कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने का एक स्कीम है, भारत सरकार का एक स्कीम है, जिसको डोर पर जाके ये एक यूनिक स्कीम इसको इसीलिए कहा जाता है। हर स्कीम में आप देखिएगा कि कोई माने कहीं पर उसकी ट्रेनिंग स्थान होता है, जैसे स्कूल ही आप ले लेते हैं तो स्कूल में एक ही जगह होते हैं, डोर पर नहीं होते हैं। लेकिन इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग डोर पर जाके, जहाँ पर हमें 20 महिलाएँ मिल जाती है, तो उनके गाँव में जाके और जो टीचर होते हैं वहीं उसी गांव का एक हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि हम डोर पर जाके इसकी प्रशिक्षण देते हैं और फिर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का हमारा प्रयास रहता है। गांव-गांव में जाकर के महिलाओं को, जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, उनको बुला करके उसी एरिया में एक केंद्र पे उनको इकट्ठा करके ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इस काबिल बनाया जाता है कि वे अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैनीताल ज़िले में अभी तक कितने ऐसे कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज़ किए हैं? ये हमारा जो है एनुअल टारगेट रहता है कि 90 बैच चलाना होता है पूरे ज़िले में। इस साल भी 90 बैच चलाना है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हर ब्लॉक को टच करें। जैसे नैनीताल ज़िले में हमारा 8 ब्लॉक है, तो हम लोग हर ब्लॉक में को इक्वल मतलब हिसाब से बैचेज को डिवाइड करते हैं और उसी हिसाब से हम हर ब्लॉक में देते हैं। तो ये है भीमताल ब्लॉक का है, तो ये चाफी एरिया में आता है, तो भीमताल ब्लॉक में हम एक सिलाई का सेंटर चला रहे हैं। इसी तरह हमारे हर ब्लॉक में आपको इस तरह के सेंटर मिलेंगे। सर, ये जो कोर्सेज़ हैं केवल महिला सशक्तिकरण के आधार पर महिलाओं के लिए ही हैं, या फिर ये जो पुरुष हैं, जो अनएम्प्लॉयड जो जनरेशन है हमारी पुरुषों की, क्या उसके लिए भी कोई कोर्स लाए जाते हैं? हाँ, जन शिक्षण संस्थान में दोनों के लिए कोर्सेस हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग महिलाओं पर देते हैं। लगभग हम लोग 65 से 70% महिलाओं का कोर्स ही हमारे एक्शन प्लान में अप्रूव्ड है। और कुछ कोर्सेस हैं जो पुरुषों से ही है, रिलेटेड है, जैसे कि आप प्लम्बिंग का ले लीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन का ले लीजिए, आप फूड प्रोसेसिंग है, उसके बाद कंप्यूटर का है, जिसमें दोनों लोग आ जाते हैं। तो इस तरह के कोर्सेस है, ऐसा नहीं है कि खाली महिला हो, जो यूथ हैं हमारे यूथ के लिए भी कुछ कोर्सेस होते हैं। और इस कोर्स में और एक चीज़ें आती है कि हम लोग खाली प्रशिक्षण का कार्यक्रम ही नहीं देते हैं, इसके अलावा हम लोग एक लाइफ इनरिचमेंट एजुकेशन होता है, जिसमें इनको बताया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने ज़िले हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, स्टेट का नाम क्या है, ये सब भी हम लोग करते हैं। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग एक इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये लोग जो जितने ड्यूरेशन का, जैसे ये वाला जो कोर्स अभी चल रहा है सिलाई का, ये 80 सेशन का है, माने 80 दिन इसको चलना है। तो इसके हिसाब से जो लास्ट डे होता है हम लोग इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद इन पर एक ग्रेड देते हैं, हम लोग ABC करके ग्रेड देते हैं। उस ग्रेड को फिर हम लोग मिनिस्ट्री का पोर्टल पर अपलोड करते हैं, फिर अपलोड से वहीं से मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट बन के आती है, फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि भारत में अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऐसे प्रोग्राम चला रही है जो कि लोग घर में अपने घरों में बैठकर ही अपने गाँव के नज़दीक में जाकर के ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, भले ही वो सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग हो या फिर जो प्लम्बर का काम का हो, इलेक्ट्रिशियन का काम का हो, कंप्यूटर के काम का हो, और उनका एक इवैल्यूएशन भी होता है।
जब उनकी 80 दिन की ट्रेनिंग जो पूरी हो जाती है और हमारे पूरे नैनीताल ज़िले में जो सभी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में भी चल रहे होंगे। और जबकि हम कहते हैं कि हमारे पास अभी एम्प्लॉयमेंट का कोई भी साधन नहीं है, भारत सरकार जो राज्य सरकारें हैं वो इस तरह के एनजीओ के माध्यम से भी जनमानस को रोज़गार देने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वेद प्रकाश आर्या UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।